जादुई भौएं और सोने का कंगन। प्रकृतिपुर गांव में एक बूढ़ी सास अपनी 5 चमत्कारी बहुओं के साथ रहती थी। वो 5 बहुएं प्रकृति के एक एक दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। बड़ी बहू रोशनी अग्नि तत्व से, दूसरी बहू परी जल तत्व से, तीसरी बहू शीतल वायु तत्व से, चौथी बहू भारती पृथ्वी तत्व से और 5वीं बहू अंबिका आकाश तत्व से संपन्न थी। वो 5 बहुएं हमेशा एक दूसरे से झगड़ती रहती थी। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम लोग क्यों हमेशा एक दूसरे से झगड़ती रहती हो? तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई बखेड़े से तो मैं तंग ही आ गई हूँ। मैं नहीं झगड़ती माँ जी, वो तो मेरी दीदियाँ हैं जो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है। वाह जी वाह, तुम तो मेरी आरती उतारती हो ना। मैं नहीं, बल्कि तुम ही लोग अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड करती हो। अगर मेरी शक्तियाँ श्रेष्ठ हैं, तो उसे कहने में क्या हर्ज है दीदी। मैं अगर श्रेष्ठ हूँ तो कहूँगी ही। बात तो तुमने ठीक कही छोटी, लेकिन तुमने गलती से मुझे श्रेष्ठ कहने की जगह खुद को ही श्रेष्ठ कह दिया। मेरी प्यारी दीदिया और छोटी बहन, आप लोग चाहे जितना भी खुद को श्रेष्ठ कहे, लेकिन जैसे केवल खाना खाना बोलने से हमारी भूख नहीं मिटती, वैसे ही आप लोगों के कहने से आप श्रेष्ठ नहीं हो जाती। वो तो मैं ही हूँ। क्यों माँ जी? उनके इस शोरगुल से बूढ़ी सास परेशान होकर चली जाती है और अगले दिन वो अपनी अलमारी में से एक चमकता हुआ सोने का कंगन निकालती है, जिसे देख 5 बहुओं की आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती है। ये सोने का कंगन किसका है माँ जी? ये मेरी पुश्तैनी कंगन है बहू, जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, जिसे अब मैं तुम लोगों में से किसी एक को देने वाली हूँ। लेकिन क्या माँ जी? ये कंगन मैं तुम में से किसी एक को ही दूंगी, उसे ही जो मेरी एक शर्त को पूरी करेगा। कैसी शर्त माँ जी? तुम लोग हमेशा अपनी श्रेष्ठता को लेकर झगड़ती हो ना। चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का। तुम में से जो भी ये सिद्ध कर दे, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे ही ये सोने का कंगन मिलेगा। पर शर्त क्या है माँ जी? तुम लोगों ने अपनी दिव्य शक्तियों के दुरुपयोग से मेरा सारा घर तहस नहस कर दिया है। अब ना ही मेरे पास एक अच्छा घर और ना ही पैसे हैं। इसलिए मेरी यही शर्त है कि तुम में से जो भी एक व्यापार को आरंभ करेगा और पैसे कमा के फिर से घर बनाएगा, उसे ही ये सोने का कंगन मिलेगा। अंबिका, भारती और शीतल तीनों मटके की दुकान खोलने का सोचती है और प्रकृतिपुर की बाजार की तरफ चल देती है। उनके पीछे पीछे ढेर सारे मटके भी हवा में उड़ते हुए चलने लगते हैं। बाजार पहुंचने पर वो देखती है कि शहर का एक बड़ा व्यापारी भी अपने मटकों की दुकान पर खड़ा है, जो उसने आज ही खोली थी। अरे तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग भी यहाँ मटके बेचती हो? मेरे आदमी ने तो कहा था इस गांव में मटकों की बहुत डिमांड है, लेकिन मटकों को बेचने वाला कोई नहीं, इसलिए मैंने यहाँ अपनी मटकों की नई दुकान खोली है। अंबिका उदास होकर बोलती है, हम भी आपके साथ यहीं पर मटके बेचेंगे। व्यापारी उन तीनों को धमकाते हुए बोलता है, ए लड़कियों, तुम लोग यहाँ पर अपने मटके नहीं बेच सकती, ये मेरा इलाका है। तुम सब कहीं और जाकर अपना मटका बेचो। तुम मुझे नहीं जानती हो, मुझे व्यापार में कोई नहीं जीत सकता। वो तो समय ही बताएगा महोदय कि कौन जीतता है और कौन हारता है। हम तो मटके यहीं बेच के देखते हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ता है। भारती अपनी शक्ति से एक मिट्टी की दुकान बनाती है और सारे मटकों को उसमें रख देती है। तभी शीतल और अंबिका जोर जोर से ग्राहकों को बुलाने लगती है। आओ आओ, मटके ले लो, मटके, सुंदर सुंदर मटके, प्यारे प्यारे मटके, आओ आओ। तभी उनके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। व्यापारी ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने दुकान पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है, आओ आओ भाइयों बहनों, इधर आओ, सुंदर सुंदर मटके ले जाओ, केवल 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में। 5 रुपए के मटके सुनकर सभी गांववासी व्यापारी की दुकान पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके सारे मटकों को खरीद लेते हैं। मैंने कहा था ना लड़कियों, तुम व्यापार में मुझसे नहीं जीत सकती। अभी भी समय है,
अपने मटकों की दुकान को बंद कर दो। तीनों बहुएं उदास होकर उस व्यापारी की बात सुनती रहती है और एक दूसरे का मुंह ताकती है। व्यापारी मन ही मन सोचता है, इन मटकों को बनाने में मुझे 10 रुपए की लागत आई, फिर भी मैंने इसे केवल 5 रुपए में ही बेच दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत पूंजी है लगाने को। मैं कुछ दिनों तक इसी तरह अपने मटकों को सस्ते दामों पर बेचूंगा। जब इन तीनों की कोई बिक्री नहीं होगी तो जरूर ही अपनी दुकान बंद कर देगी। फिर मैं अपने मटकों को चौगुने दाम पर बेचूंगा और अपने सारे नुकसान की भरपाई कर लूंगा। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और अगले दिन परी अपने मटकों की दुकान पर आ जाती है और एक जादुई छड़ी से मटकों की तरफ इशारा करती है। तभी वो मटके फ्रिज की तरह बन जाते हैं। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आओ आओ, मटके के दाम में मटकों वाले फ्रिज ले जाओ, आओ आओ। कुछ ही देर में उन जादुई बहुओं के सारे मटके बिक जाते हैं और उनका गल्ला नोटों और सिक्कों से भर जाता है। व्यापारी ये देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी उसकी नजर उनकी जादुई छड़ियों पर पड़ती है और वो सब समझ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये सभी जादुई लड़कियां हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे अथाह पैसे के सामने इनका ये छोटा मोटा चमत्कार कैसे टिकता है। इन्हें तो 2 रात में ही पता चल जाएगा मेरी शक्तियों के बारे में। सभी बहुएं रात को चैन की नींद सो रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ उनकी दुकान पर व्यापारी अपने कुछ गुंडों के साथ आ जाता है। व्यापारी के गुंडे दुकान और मटकों को तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। अगले दिन जब चारों बहुएं अपनी दुकान पर आती हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे ये क्या हुआ? हमारे मटकों को किसने तोड़ा? जरूर किसी शैतान ने जलन में रात को हमारे दुकान में घुसपैठ की है। हो ना हो, जरूर ये व्यापारी का ही काम है। तुमने सही समझा लड़कियों। मैं तुमसे अब भी कहता हूँ कि अपनी दुकान को बंद कर दो, नहीं तो अगली बार मटकों की जगह तुम चारों के साथ भी यही सलूक होगा। तुमने जो करना है कर लो, हम तुमसे डरते नहीं हैं। अच्छा, तुम चारों को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। वह व्यापारी अपने गुंडों को फोन करता है। वह सभी गुंडे हथियार लेकर आ जाते हैं। उन गुंडों को देखकर चारों थर-थर कांपने लगती हैं। अब क्या करे दीदी, ये व्यापारी तो सच में बहुत दुष्ट निकला। हमने फालतू में ही इस राक्षस से पंगा लिया। हमें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन्हें और इतना मारो कि फिर कभी भी मेरे सामने अपनी दुकान खोलने की हिम्मत ना कर सके। वह गुंडे उन चारों बहुओं की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने आग पैदा हो जाती है और वह सभी धू-धू कर जलने लगते हैं। बचाओ बचाओ हमें। व्यापारी उनके ऊपर पानी डालकर किसी तरह आग को शांत करता है। ये आग किसने लगाई? मैंने लगाई। पास में खड़ी अग्नि तत्व से संपन्न रोशनी बोलती है। यहाँ से चले जाओ दुष्ट, नहीं तो मैं अग्नि तत्व की शक्ति से संपन्न तुम्हें और तुम्हारे गुंडों को जलाकर राख कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती लड़की। अच्छा तो ये देखो। रोशनी अपनी जादुई छड़ी से व्यापारी की दुकान की तरफ इशारा करती है, जिससे वो दुकान जलने लगती है और कुछ ही देर में सब जलकर राख हो जाता है। मुझे माफ कर दो लड़कियों, तुम लोगों की एकता और दिव्य शक्तियों के आगे मेरा अंधा धन हार गया। व्यापारी उस गांव से चला जाता है। पांचों बहुओं को ये बात समझ में आ जाती है कि सभी की दिव्य शक्तियों की कुछ सीमा है और सभी अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सभी बराबर है। अब वह पांचों बहुएं खुशी खुशी एक साथ मिलकर अपने मटकों की दुकान को संभालती है, जिससे उनकी दुकान की चर्चा जल्द ही दूर दूर तक होने लगती है और वह खूब ढेर सारा धन कमाती है। बूढ़ी सास उन पांचों को वह सोने का कंगन दे देती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।